वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन सिस्टम में एंटर करेंगे। अगर कोई एम्प्लॉय ड्यूरिंग द मंथ कोई एडवांस अमाउंट ले जाता है तो वो हमने सिस्टम में एंटर करनी होगी। अगर किसी एम्प्लॉय के साथ कोई लोन चल रहा है जिसकी वो किस्तें देता है हर महीने, तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे आप एंटर करेंगे। और आखिर में हम देखेंगे पेरोल शीट। सिस्टम जो है हर महीने की पेरोल शीट आपको बना के दे देगा और उस पे मेंशन होगा कि ये एम्प्लॉई है, इसकी ये सैलरी है और इतना अगर कोई लोन है उसका तो वो मेंशन हो जाएगा। अगर ड्यूरिंग द मंथ उसने कोई अमाउंट एडवांस में ली हुई है सैलरी में से तो वो मेंशन हो जाएगी और सिस्टम आपको शो कर देगा कि भाई ये एम्प्लॉई जो है इसकी डिडक्शंस के बाद इसकी सैलरी जो है इतनी अमाउंट बनती है। तो आइए देखते हैं इस मॉड्यूल के ऊपर एक थोड़ी सी नज़र डालते हैं। बेसिक सा सिंपल सा मॉड्यूल है, बहुत ही आसान है यूज़ करने में। और हम सिस्टम में लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद ये एप्लीकेशन का होम पेज आ गया और यहाँ से हम क्लिक कर लेंगे वर्कर्स पे। वर्कर की ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद तमाम एम्प्लॉयज़ जो हमने सिस्टम में एंटर किए हुए वो में डिस्प्ले आउट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हमने कोई नया एम्प्लॉय ऐड करना है तो ये न्यू एम्प्लॉय का जो ऑप्शन है इसे हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हम जल्दी से एक नया एम्प्लॉय मुराद ख़ान एंटर कर लेते हैं। ये हमारा क्लीनर है और इसकी जो सैलरी हम दे रहे हैं वो लेट से कि 45,000 है, ठीक है। इसको आप सेव कर लेंगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और नोट्स वगैरह आप लिखना चाहते हैं तो इसके लिख सकते हैं। सेव करने के बाद अगर कोई आप लोन इंस्टॉलमेंट इसको देना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू लोन रिमाइंडर के नाम से बटन है, इसे आप क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे लोन डिटेल्स डाल देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जनवरी का महीना है और जनवरी के महीने में हम उसकी एक इंस्टॉलमेंट जो है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कह लें, वो डिडक्ट करना चाहते हैं, वो लिख देंगे और इसको सेव एंड न्यू कर लेंगे। नेक्स्ट महीना हम फेब का भी यूज़ कर लेते हैं और फेब के महीने में भी इसकी एक अमाउंट डिडक्शन में डाल देंगे, ठीक है। दो अमाउंट्स हो गई 8,000 ईच की। और अब बैक आ जाते हैं होम पेज के ऊपर। यहाँ जब भी हम एम्प्लॉय को कुछ एडवांस मनी पे करेंगे तो वो वर्कर्स पे ही हमें दोबारा क्लिक करना है और एम्प्लॉय नेम के ऊपर क्लिक कर लेना है। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो एम्प्लॉय नेम के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर हमने एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन को एडिट करना है तो ये पे जो पेंसिल साइन है इसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है। इन दिस केस हम एम्प्लॉय को पेमेंट करने जा रहे हैं तो हम एम्प्लॉय नेम के ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो ये एम्प्लॉय पेमेंट स्क्रीन आ गई। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉय हमसे कहता है जी मेरी सैलरी 45,000 है और मुझे 5,000 रुपीज़ जो है ना अर्जेंटली नीडेड है और आप मुझे एडवांस सैलरी पे कर दें। तो हम यहाँ पे 5,000 की अमाउंट लिखेंगे। बाकी ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिल्ड आउट है। आपने डेट मेक श्योर कर लेनी है कि डेट ठीक आपने सेलेक्ट की हुई है। एम्प्लॉय नेम नीचे आ रहा है, नीचे कोई कमेंट्स लिखने हैं आपने तो वो लिख सकते हैं और इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम वापस होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि जब आपने मंथ एंड पे सैलरी शीट बनानी है, ठीक है ना, या नेक्स्ट मंथ भी सैलरी शीट बनानी है पिछले महीने की, तो आपने किस तरह से बनानी है। आपने रिपोर्ट्स को क्लिक कर लेना है और यहाँ पे एम्प्लॉय पेमेंट्स का ऑप्शन है, आपने इसको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे तमाम एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लिस्ट डाउन हो जाएंगे। आपने मंथ सेलेक्ट करना है सबसे पहले, ठीक है। किस महीने की आप जो है ना सैलरी शीट देखना चाह रहे हैं। मंथ सेलेक्ट करने के बाद तमाम एम्प्लॉयज़ लिस्ट डाउन हो जाएंगे विद डेजिग्नेशन। तो यहाँ पे सिस्टम आपको बता रहा है कि उनकी मंथली सैलरी क्या है और जिस जिस एम्प्लॉय का लोन डिडक्शन है उस पर्टिकुलर मंथ में, यानी जो हमने मंथ सेलेक्ट किया हुआ है लेट से जनवरी, तो उस मंथ में उनकी लोन डिडक्शन कितनी अमाउंट बन रही है। और जनवरी के महीने में अगर किसी ने एडवांस मनी ली हुई है तो वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। आफ्टर ऑल दीज डिडक्शंस जो पेमेंट ड्यू बनती है एम्प्लॉय की वो मेंशन हो जाएगी, वो आपने उसको पे आउट कर देनी है। जब पे करेंगे तो सिंपल वही तरीका है, होम पेज पे वर्कर्स में क्लिक करेंगे और एम्प्लॉय नेम पे क्लिक करके आपने वो अमाउंट लिख देनी है। जो वो अमाउंट आप लिख देंगे तो ये रिपोर्ट आपको उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट ज़ीरो
शो कर देगी, पेमेंट ड्यू 0। तो इस तरह से आप पेमेंट्स का रिकॉर्ड रख सकते हैं। ड्यूरिंग द मंथ एम्प्लॉय अगर कोई एडवांस लेता है और जेन से निकल जाता है तो ज़ाहिर है वो फिर बुक्स जो हैं वो प्रॉपरली फिर मेंटेन नहीं रहती। तो ये तरीका था एम्प्लॉय मॉड्यूल में एंट्रीज़ करने का। और जब आप रिपोर्ट्स में आएंगे दोबारा तो यहाँ पे आपको कैश मूवमेंट रिपोर्ट मिल जाएगी। इस कैश मूवमेंट रिपोर्ट पे भी आपको उस डे में शो हो जाएगा कि इस डे में हमने कौन कौन सी पेमेंट्स की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका कैश मैच नहीं कर रहा तो यहाँ इस रिपोर्ट से भी आप देख सकते हैं कि आज के दिन में आपने कौन कौन से एक्सपेंसेस किए हैं, किस किस एम्प्लॉय को पेमेंट की है, किस किस एम्प्लॉय से या पार्टी से पेमेंट रिसीव की है। तमाम कैश की जो डिटेल है, मूवमेंट है, वो यहाँ पे शो आउट हो जाएगी और एंड पे आपको पता चल जाएगा कि इतना कैश जो है ना वो होना चाहिए। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।